फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। 12th की फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है चार्जेस का कंजर्वेशन और चार्जेस का क्वांटाइजेशन। किसी भी सब्सटेंस पर या किसी भी सिस्टम पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वह हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सपोज एक सब्सटेंस है, एक निकाय है, उसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn एंड सो ऑन। तो इन सारे चार्जेस का अगर आपको पता करना हो कि टोटल सिस्टम पे या टोटल सब्सटेंस पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, तो टोटल नंबर चार्ज करने के लिए गणित में हमने पढ़ा है, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन सबको हम प्लस करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना है, जब भी हम सबको प्लस करेंगे उसके जो साइन है साइन के साथ ही करेंगे। इसका मतलब क्या है ये भी आपको बता रहा हूँ। जब भी चार्ज होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में हो, क्योंकि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही किस में कन्वर्ट होते हैं, चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन ही हो, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं। दोनों का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, 1 होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की वैल्यू 1 होती है, पर चार्जेस दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये चार्जेस जो है, हो सकता है बहुत सारे अंदर में प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए, तो ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज रहेगा। तो जैसे Q2 है, Q2 हो सकता है माइनस चार्ज में ही रहे, Q3 भी इलेक्ट्रॉन था तो माइनस चार्ज रहा, हो सकता है Q1 प्रोटॉन था तो प्लस चार्ज रहा। तो जब भी इनको प्लस किया जाएगा हमेशा इनके जो चार्ज है, चार्ज के साथ में उसी के साथ उसका जो साइन है, हमेशा साइन के साथ में ही इसको प्लस किया जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें किसी सिस्टम का टोटल नंबर ऑफ चार्ज हम काउंट कर रहे हैं, तो सपोज फर्स्ट Q1 में था +1, Q2 में जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन थे वो +2, Q3 में कितना था, -3 था। तो हम Q3 को भी जब प्लस करेंगे तो -3 के साथ ही करेंगे। -3 का मतलब क्या है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। -4 का मतलब उसमें 4 माइनस इलेक्ट्रॉन है एक Q4 में। Q5 का मतलब क्या है कि Q5 में 5 माइनस के इलेक्ट्रॉन है, और Q1 जो है +1 है, इसका मतलब एक उसमें प्रोटॉन है। ये हो आपको क्लियर हो गया। तो यानी जब ये चार्ज जो होता है एक सिस्टम, और ये सारे चार्ज आपस में जुड़ के इनकी टोटल परिमाण जो होता है, टोटल वैल्यू जो होते हैं वो फिक्स रहता है, और एक सिस्टम पे पूरी तरह से ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझिए, चार्ज और मास ये लगभग सेम होते हैं, कुछ चीजों में डिफरेंस होता है। जैसे कि ये दोनों ही अदिश राशियां होती है, यानी नॉन डायरेक्शनल होता है, तो कोई भी डायरेक्शन होता है, ये किसी भी दिशा में इधर उधर कहीं भी घूमते हैं, ठीक है। तो मास के समान ही ये भी एक नॉन डायरेक्शनल है। दूसरा कुछ डिफरेंस क्या है, मास हमेशा पॉजिटिव चार्ज में ही होता है। आपने कभी देखा नहीं हो किसी चीज का मास -4, -8, -16, ऐसा नहीं होता। तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं। ये मैंने आपको भी बताया, पॉजिटिव भी हो सकते हैं चार्ज और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में होते हैं। विद्युत आवेश जो होता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्वेटिव ही होता है। ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब ऐसा समझो, जैसे कोई दो सब्सटेंस हमने लिए, दो सब्सटेंस को आपस में रगड़े। एग्जांपल हमने बताया था ना, बस में आप बैठे हो, ठीक है, आपके बैठे बैठे सीट पे आप आगे पीछे खिसक रहे हैं अगर, तो सीट की सतह पे क्या हो रहा है, रब हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो आपकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के सीट पे जा सकते हैं, या सीट की सतह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। तो वैसे ही है कि दो सब्सटेंस जब आपस में रब करने के बाद एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दूसरा सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ऑब्वियसली बात है, सीट से इलेक्ट्रॉन निकल के आपके शरीर में आ जाते हैं। तो यानी आपके शरीर में आए तो आपके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बढ़ गए, यानी आपके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस क्या हुआ, बढ़ गए। तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़े तो वो क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। और एक दूसरी सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन कम हुए, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, जब भी मैं चार्ज की बात करूं, जब भी मैं आवेश की बात करूं, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैसे भी मन में आप रख सकते हैं कि जरूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हो, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहता है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उसका लॉस होगा, तो जब लॉस होगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमने केमिस्ट्री में भी देखा है, केमिस्ट्री में भी आपको बताया है, कोई भी मॉलिक्यूल है अपना जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जैसे ही वो डोनेट करेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है। एग्जांपल में NaCl है, NaCl को आप जानते हैं, इसमें सोडियम एक चार्ज अपना दे के स्टेबल हो जाता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
और एक चार्ज जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोराइड को, तो क्लोराइड में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। उसको स्टेबल होने में कितना चाहिए? 1 चाहिए अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेन पूरा करता है, उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो ये हमने आपको बताया कि चार्ज कभी भी जनरेट भी हो सकता है, ना कभी जनरेट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज हमेशा फिक्स होता है, उसको आप दोबारा ना जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उसका जो टोटल नंबर होता है सेम होता है। अब हम देखते हैं चार्जेस का क्वांटाइजेशन। चार्जेस जो होते हैं ये हमेशा अपने कंप्लीट इंटीगर फॉर्मेट में ही रहते हैं। मतलब चार्जेस जब भी रहेंगे उनका आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। जब भी रहेगा एक पूर्णांक रहेगा, पूरा इंटीजर ही रहेगा। 1, 2, 3, 4 नंबर्स जो है चार्जेस का। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जो है उसके दौरान उसको ये संकल्पना आई थी, उसके दौरान उसके मन में ये विचार आए थे कि हाँ यार चार्जेस का भी तो क्वांटाइजेशन हो सकता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई एक चार्ज है, बहुत सारे यूनिट से बना होगा ना। अब ऐसे समझो, एक दर्जन केला का मतलब कितना होता है? उसमें टोटल नंबर ऑफ बनानास कितना है? 12 है ना। अब डजन की जगह आप चार्ज को डाल दो, तो ये क्या हुआ कि एक दर्जन केला हम बोल रहे थे, तो वैसे क्या हुआ, एक आवेश, एक चार्ज के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं? ये कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ई जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। तो एक चार्ज के अंदर कई सारे होंगे, वो सब आपस में जुड़ के ही तो एक चार्ज बनाते हैं, तो हमने आपको भी बताया। तो ये कितने होते हैं या ये किस फॉर्म में रहते हैं? तो उन्होंने ये बताया कि ये कभी आधा पौना ऐसे नहीं रहेगा, ये पूर्ण नंबर पे ही रहेगा। टोटल इंटीजर मतलब या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, या उनके मल्टीपल्स में रहेगा। मल्टीपल इंटीजर रह सकते हैं, 4 × 2, 4 या 1, 4, 8, 16, 18, 32 इस टाइप से रह सकता है। पर 0.1, 0.4, 0.8 ऐसा कभी भी नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये हमने आपको बताया है कि चार्जेस हमेशा 1E, 2E, 3E, 4E रहेगा। चार्जेस कभी 0.E, 5E, 0.1E ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको बता दिया कि चार्जेस जो होते हैं इसके अंदर जो E है, ये E न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी। न्यूट्रॉन कई बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसा भी कन्वर्ट होंगे उसके अंदर वैसा ही साइन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो वैसे माइनस चार्ज उसमें बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जो लैंग्वेज आती है हमको लिखी हुई दिखाई देती है, पर आप सबने कंप्यूटर पढ़ा, आपको तो पता है कि असली में जो वो रहता है वो क्या रहता है? बाइनरी नंबर रहता है। कंप्यूटर केवल कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 2 की। वो 0, 2, 0, 2, 0, 2 जुड़ के इतने नज़दीक रहते हैं कि हमको एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिखते हैं, इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। ऐसे जब टीवी पे आप कोई मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, जो हमारे सामने पिक्चर सामने आ रही है वो बहुत छोटे, ये तो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि उसमें बहुत छोटी ग्राफिक्स होती है। कई सारी छोटी ग्राफिक्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती है कि हमको एक चलती फिरती मूवी दिखाई देती है। तो बस ऐसे ही कि कोई एक चार्ज, कोई एक आवेश, यानी हमको एक 1 एम्पियर की धारा दिख गई, हमको एक 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट दिखा, तो 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो एक चार्ज है। अब सोचिए उस 1 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट आने में नंबर ऑफ कितने सारे उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये फैराडे ने बताया कि एक कूलॉम जो होता है, यानी एक चार्ज होता है जो वायर में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट आने में, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का जो करंट आएगा तो वही क्या कहलाता है? एक कूलॉम। ये इसका उन्होंने डेफिनेशन दे दिया। एक वायर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में जो आता है उसे ही एक कूलॉम या एक चार्ज कहते हैं। ई की वैल्यू को बताया फैराडे ने, ई की वैल्यू होती है 1.602192 × 10⁻19 कूलॉम। तो इसको जब भी हम आगे डेरिवेटिव्स में यूज करेंगे, डेरिवेशंस में यूज करेंगे, या आगे कई सारे हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ई की वैल्यू को 1. सिंप्लीफाई कर दिया था, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। इसको यह याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ये हम जब भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये ई की वैल्यू हो गई। अब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आपको है कि किसी वायर में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है, जो चार्ज की वैल्यू आई
तो चार्ज की वैल्यू है मान लो 24 कूलाम, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने थे, यानी आपको क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ई की वैल्यू तो आपको पता ही 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये वैल्यू यहाँ के साथ में जाके इसके साथ में अपॉन में आ जाएगी, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। आगे आगे ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो अब जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, एक सब्सटेंस है दूसरा सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू दे दिया, 10⁹ इलेक्ट्रॉन मतलब n बता दिया, n की वैल्यू आ गई ना 10⁹ इंटू ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो टोटल एक सेकेंड में कितना आवेश, कितना चार्ज उसमें क्या हुआ, जनरेट हुआ या स्टोर हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में कितना चार्ज उसमें स्टोर हुआ, तो क्यू की वैल्यू हमको आ गई। चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, एक सेकेंड में पर सेकेंड में कूलाम की चार्ज की वैल्यू है 1. इसको सॉल्व किया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आगे जाके हम इसको देखेंगे।